हनुमान चालीसा हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक प्रार्थना है। पर क्या ये सिर्फ एक प्रार्थना है? असल में ये एक कमाल की काव्य रचना है जिसकी एक खास बनावट है, एक गहरा मकसद है। तो चलिए आज इसी बनावट को परत दर परत खोल कर देखते हैं। देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि चालीसा की शुरुआत सीधे हनुमान जी की स्तुति से नहीं होती। ये जो पहला श्लोक है ना, ये असल में एक तैयारी है। एक तरह से ये हमें अपने मन के आईने को साफ करने के लिए कह रहा है, ताकि जो आगे आने वाला है, जो हम महसूस करने वाले हैं, उसे पूरी तरह से कह सकते हैं कि जज्ब कर सकें। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन 40 छंदों में ऐसा क्या खास है? वो कौन सी बात है जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा गाए जाने वाले भजनों में से एक बना देती है? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए इसकी बनावट को, इसके स्ट्रक्चर को जरा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुद्धता के आह्वान की। देखिए, चालीसा का जो पहला हिस्सा है ना, वो भक्त के लिए एक कह लीजिए एक आध्यात्मिक स्टेज तैयार करता है। पर यह होता कैसे है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हनुमान चालीसा एक स्तोत्र है। अब स्तोत्र क्या होता है? ये एक तरह का प्रशंसा भजन होता है। इसका मेन काम, इसका मुख्य उद्देश्य है हनुमान जी के गुणों का, उनके कामों का बखान करना। और ऐसा क्यों? ताकि जो इसे पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके मन में श्रद्धा और एक विस्मय का भाव जागे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, उनके काम गिनाने से पहले चालीसा हनुमान जी के असल स्वरूप को, उनके सार को परिभाषित करती है। ज्ञान गुण सागर, तिहु लोक उजागर, ये जो उपाधियां हैं, ये उनके कामों से भी पहले उनके अस्तित्व को स्थापित करती हैं। ये बताती हैं कि वो हैं कौन। ठीक है, तो उनके अस्तित्व को स्थापित करने के बाद अब आता है दूसरा हिस्सा, भक्ति का स्वरूप। यहां चालीसा सिर्फ अमूर्त प्रशंसा नहीं करती, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर एक सजीव, एक फिजिकल वर्णन की तरफ जाती है। यहां हमें हनुमान जी का एक बहुत ही साफ चित्र दिखाया जाता है। अब सोचिए, किसी दिव्य स्वरूप को शब्दों में बांधना ये कितना मुश्किल काम है, लगभग नामुमकिन है ना? लेकिन यही तो चालीसा की खूबसूरती है। देखिए कि यह काम कितनी खूबसूरती से किया गया है, ताकि पढ़ने वाले के मन में एक साफ और शक्तिशाली छवि बन जाए। ये सिर्फ एक वर्णन नहीं है, ये तो जैसे शब्दों से चित्रकारी की गई हो। कंचन बरन, सोने जैसा शरीर, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल, हाथों में वज्र और ध्वजा जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, और कंधे पर मूंज जनेऊ। ये छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर मन में एक ऐसी छवि बना देती हैं जिसे भूलना मुश्किल है। तो हमने देखा कि वो कैसे दिखते हैं। अब चालीसा इस बात पर फोकस करती है कि उन्होंने क्या किया। अब बात होगी उनके महान कामों की, भगवान राम के सेवक के रूप में उनकी वीरता की कहानी। और उनके काम देखिए कितने अलग अलग तरह के थे। जब सीता जी को खोजना था तो उन्होंने सूक्ष्म रूप लिया, एकदम छोटा सा। फिर जब लंका जलानी थी तो वही हनुमान विकट रूप यानी भयानक रूप धारण कर लेते हैं। और राक्षसों को मारने के लिए तब वो भीम रूप में आ जाते हैं। मतलब जैसी जरूरत वैसा रूप। ये दिखाता है कि वो हर सिचुएशन में खुद को ढाल सकते थे। तो सवाल ये है कि इन सभी महान कामों के पीछे की वजह क्या थी, क्या प्रेरणा थी? जवाब इस एक पंक्ति में छिपा है, राम काज करिबे को आतुर। मतलब भगवान राम के काम करने के लिए हमेशा उत्सुक। यही निस्वार्थ भक्ति, यही सेवा उनके हर काम की नींव है। तो उनके अतीत के कामों को जानने के बाद अब चालीसा हमें उनके वर्तमान स्वरूप से मिलाती है। वो स्वरूप है परम रक्षक का। ये बहुत ही पावरफुल है। चालीसा एक ढाल की तरह कैसे काम करती है, ये यहां साफ दिखता है। जैसे बुरी आत्माओं का डर लगता है तो आश्वासन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बीमारी और दर्द से परेशान है तो कहा गया है, ना से रोग हरे सब पीरा। किसी संकट में है, संकट ते हनुमान छुड़ावे। देखिए कैसे आम इंसानी डरों को सीधे सीधे उनके समाधान से जोड़ा गया है। तो मतलब साफ है, संदेश बहुत सीधा है कि सिर्फ हनुमान जी का नाम लेना, उनका स्मरण करना ही अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन जाता है। ठीक है, तो सुरक्षा के आश्वासन के बाद अब हम आते हैं इसके आखिरी हिस्से पर, यानी जाप की शक्ति। यहां बताया गया है कि चालीसा का पाठ करने से असल में क्या क्या फायदे होते हैं, क्या फल मिलते हैं। और यहां सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं है, बल्कि बहुत खास पुरस्कारों की बात भी की गई है। दुनियावी लेवल पर देखें तो सर्व सुख करे और मिटे सब पीरा का वादा है,
यानी सारे सुख मिलेंगे और सारी पीड़ा मिट जाएगी। और आध्यात्मिक लेवल पर अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। और इन सबसे बड़ा फल क्या है? तुमरे भजन राम को पावे, यानी उनके भजन से स्वयं भगवान राम मिल जाते हैं। और फिर एक बहुत ही स्पेसिफिक वादा किया गया है। चालीसा में साफ साफ लिखा है कि जो कोई इसका 100 बार पाठ करेगा, जो 7 बार पाठ कर कोई, वो हर बंधन से छूट जाएगा और उसे बहुत बड़ा सुख मिलेगा। ये एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं कि शक्तिशाली दावा है। और फिर हम पहुंचते हैं आखिरी में, इस अंतिम दोहे पर। यह सिर्फ एक दोहा नहीं, ये एक अंतिम प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि हे पवन पुत्र, आप राम, लखन और सीता जी के साथ हमेशा के लिए मेरे दिल में बस जाएं। इस पूरी भजन यात्रा का इससे खूबसूरत अंत क्या हो सकता है? तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। आस्था अपनी जगह है, लेकिन आस्था से परे वो कौन सी मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक ताकत है जो इन पुराने शब्दों को सदियों बाद भी इतना शक्तिशाली, इतना प्रासंगिक बनाए रखती है? ये सच में सोचने वाली बात है।